परिचय। जब हम किसी वस्तु को धरती से ऊपर उठाते हैं तथा उसे छोड़ते हैं तो वस्तु पर एक बल लगता है जिसके कारण वह पृथ्वी की तरफ गिरती है। वस्तु तथा पृथ्वी के बीच लगने वाले आकर्षण बल के कारण उत्पन्न हुए बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। चित्र के अनुसार ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अथवा गुरुत्वीय बल के कारण नीचे की तरफ गिरती है। अलग अलग स्थानों पर किसी वस्तु के भार में बदलाव का कारण भी गुरुत्वाकर्षण ही है। गुरुत्वीय घटना का अध्ययन करके इसे भली भांति समझा जा सकता है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। गुरुत्वीय बल को परिभाषित करना, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को परिभाषित करना, मुक्त पतन के अर्थ को समझना, भार और द्रव्यमान के मध्य भेद ज्ञात करना, प्रणोद तथा दाब को समझना, आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझना। गुरुत्वीय बल। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव हर वस्तु को नीचे की तरफ पृथ्वी की ओर खींचता है। गुरुत्वीय बल वह बल जिसके द्वारा दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। यहां तक कि अगर दोनों वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ी हुई न हो तब भी गुरुत्वीय बल कार्य करता है। अभिकेंद्र बल। पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगने वाला वह बल जिसके कारण कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमती है अभिकेंद्र बल कहलाता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ एक समान वृत्तीय गति में रखता है। यह एक अभिकेंद्र बल है जो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां जी एक आनुपातिकता स्थिरांक है और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। SI एक मात्रक न्यूटन है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से भी जाना जाता है। गुरुत्वीय स्थिरांक का मान एवं मात्रक। गुरुत्वाकर्षण बल की अभिव्यंजना को व्यवस्थित करने पर हम पाते हैं G बराबर F गुणे R की घात 2/m1 गुणे m2। इसका SI मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम अथवा न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम है। गुरुत्वीय स्थिरांक G दो एकांक द्रव्यमान की वस्तुओं जो कि एक दूसरे से दूरी पर रखी हुई हैं उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मान G बराबर 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करना। समुद्र में लहरों के बनने का कारण भी पानी, सूर्य और चंद्र की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है।
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी वायुमंडल को धरातल के निकट रख पाती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी वायुवीय वस्तुएं पृथ्वी की ओर आती या आकर्षित होती हैं। सूर्य के गुरुत्वीय आकर्षण के कारण ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। मुक्त पतन। हमारी पृथ्वी उन सभी वस्तुओं को जो कि इसकी सतह के करीब होती हैं अपनी तरफ खींचती यानी आकर्षित करती है। इसलिए जब कोई निकाय घर की छत से छोड़ा जाता है तो वह नीचे पृथ्वी की तरफ गिरता है। मुक्त पतित निकायों में उत्पादित त्वरण सभी निकायों के लिए समान रहता है एवं यह गिरते हुए निकाय के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण मुक्त पतित निकायों में उत्पादित एक समान त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण जो कि बराबर है m गुणा g के। ये समीकरण 1 है। गुरुत्वाकर्षण के कारण बल F बराबर m1 गुणे m2 g बटे वर्ग r। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 तथा 2 से हमें प्राप्त होगा m गुणे g बराबर m1 गुणे m2 g वर्ग r। g बराबर gm बटे वर्ग r जो कि बराबर होगा 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के। भार तथा द्रव्यमान में भेद। द्रव्यमान। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके आंतरिक पदार्थ की मात्रा होती है। वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है एवं स्थान स्थान पर बदलता नहीं है। इसे छोटे m से दर्शाते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता। भार। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वह पृथ्वी के केंद्र की तरफ आकर्षित होती है। किसी वस्तु का भार उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस स्थान के गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। भार का मात्रक न्यूटन है। 1 किलोग्राम भार वह गुरुत्वीय बल है जो कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी निकाय पर कार्यरत होता है। भार नियत नहीं होता है। पृथ्वी के केंद्र पर भार शून्य हो सकता है। मुक्त पतन के गति के समीकरण। मुक्त पतन के गति के समीकरण 3 प्रकार हैं। v बराबर u जमा gt, s बराबर ut जमा 1/2 gt वर्ग, v वर्ग बराबर u वर्ग जमा 2gs। गुरुत्वाकर्षण के कारण मुक्त पतित निकाय का उत्पन्न त्वरण जमा 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर की ओर फेंका गया निकाय का त्वरण 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। किसी निकाय का चंद्रमा पर भार 1/6 गुणा होता है। प्रणोद तथा दाब। प्रणोद। किसी वस्तु पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। प्रणोद बराबर दाब गुणा क्षेत्रफल। प्रणोद का SI मात्रक न्यूटन है। दाब। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अगर क्षेत्रफल अधिक है तो बल कम दाब उत्पन्न करता है और अगर क्षेत्रफल कम है तो अधिक दाब उत्पन्न करता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब का SI मात्रक
न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। दाब का दैनिक जीवन में उपयोग। स्कूल के बैग में पट्टियां इसलिए चौड़ी होती हैं क्योंकि उसका भार अधिक क्षेत्रफल पर लगता है, जिससे उसका दाब कंधों पर कम हो जाता है। सुई की नोक काफी पतली होती है ताकि वह बल कपड़े के बहुत कम क्षेत्रफल पर लगे एवं कपड़े सिलने के दौरान छेदने के लिए आवश्यक दाब पैदा करे। जब कोई व्यक्ति चलता है तब जमीन पर पड़ने वाला दाब उसके खड़े होने से पहले दाब से अधिक होता है, क्योंकि जब वो चल रहा होता है तब उसका भार कम क्षेत्रफल पर पड़ता है एवं इससे दाब बढ़ता है, तथा जब वो खड़ा होता है तब क्षेत्रफल अधिक होता है एवं वो कम दाब पैदा करता है। उत्प्लावकता। किसी द्रव में वस्तु पर ऊपर की तरफ लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। किसी द्रव के द्वारा ऊपर की तरफ लगाए गए बल को भी उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। किसी द्रव के द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की तरफ बल लगाने की प्रवृत्ति को उत्प्लावकता कहते हैं। उत्प्लावन बल को प्रभावित करने वाले कारक। यह द्रव में डूबने वाले ठोस वस्तु के परिमाण पर निर्भर करता है। जिस द्रव में वस्तु को डुबोया गया है यह उस द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक या पूर्णतः डुबोई जाती है तो उस पर एक उत्प्लावन बल कार्य करता है, जो कि उस वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। इसका उपयोग जलयानों तथा पनडुब्बी के डिजाइन, दुग्धमापी एवं घनत्वमापी बनाने में होता है। उत्प्लावन बल बराबर वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव का भार। उत्प्लावन बल का परिमाण डुबोई गई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। आपेक्षिक घनत्व। यह किसी पदार्थ एवं पानी के घनत्व का अनुपात होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। क्या आप जानते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम हमें पृथ्वी का सही द्रव्यमान पता करने में सहायक है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम हमें सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों का द्रव्यमान पता करने में सहायक हैं। गुरुत्वाकर्षण प्रकृति के 4 मूलभूत प्रभावों में से एक है। प्रत्येक ग्रह पृथ्वी को मिलाकर अपने गुरुत्वीय क्षेत्र से घिरा रहता है, जो कि सभी वस्तुओं पर आकर्षण बल लगाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किन्हीं 2 पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण यानी कमजोर बल है, जब तक कि बहुत द्रव्यमान वाले पिंड संबद्ध ना हों। पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय बल कम होता जाता है। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार अलग अलग स्थानों पर भिन्न होता है। किसी निकाय का चंद्रमा पर भार उसके पृथ्वी पर भार से 1/6 गुणा होता है। जब कोई वस्तु किसी तरह